नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। एक बार फिर से भागती दौड़ती जिंदगी में अचानक लगे इस ब्रेक और कोरोना वायरस के डर ने लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कोरोना की ये जो दूसरी लहर है ये खत्म कब और कैसे होगी। एक साल पहले आए इस कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पहले से ज्यादा आम लोगों की जिंदगी को बेहाल कर रखा है। इसी बीच चिंता, डर, अकेलेपन और अनिश्चितता का माहौल बन गया है और लोग दिन रात इसी बात से जूझ रहे हैं। ऐसे में इस मानसिक स्थिति से लोग कैसे निकलें, क्योंकि ये वो बीमारी है जो कब हमें ग्रसित कर लेती है और इसका हमें पता नहीं चल पाता और लगातार इसका प्रभाव न सिर्फ खुद पर बल्कि दूसरों पर भी हम डालने लगते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए देश के कई जाने माने मनोचिकित्सक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर हरीश शेट्टी, हमारे साथ डॉक्टर संदीप वोहरा भी मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर संदीप मल्होत्रा जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मलिहा हशम सेबल। इन सभी से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। पूरे दिन में हमको 1440 मिनट मिलते हैं और उन 1440 मिनट में से केवल 5-5 मिनट हम 2 या 3 बारी अपने मन का ध्यान रखने के लिए निकालें। अपने मन को अच्छा सोचना सिखाएं, उसको अच्छी बातें बताएं, कुछ अच्छे स्पिरिचुअल सॉन्ग्स, कुछ अच्छे भजन हम वो सुने जो हमारे मन को सुकून दे और शांति दे। क्योंकि जब इसको भी हम अच्छे संकल्पों का भोजन देते हैं तो ये भी हमारे शरीर को, हमारी इंजन को बहुत सुंदर रूप से चलाता है। योग के जरिए हम अपने ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ा सकते हैं। कुछ योगा प्रोन पोज हैं जिनको किया जाए तो हमारा ऑक्सीजनेशन बेहतर होता है और हमें जो सांस लेने की तकलीफ अब देखी जा रही है इतने लोगों में वो कम होती है और इससे छुटकारा मिलता है। जो लोग आज के टाइम में इतने ऑक्सीजन को लेके हाहाकार मचा हुआ है तो उससे हमें निजात मिल सकती है। लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती हुई चली जा रही हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी इस बात की अब हो जाती है हम मानसिक रूप से मजबूत रहें ताकि ना सिर्फ हम कोरोना को हरा पाएं बल्कि ये जो वक्त चल रहा है उससे भी निकल पाए। इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर संदीप वोहरा, शुरुआत आपसे ही करते हुए, हम मानसिक रूप से पीड़ित हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इस मानसिक बीमारी की पहचान कैसे हो, क्योंकि कोई भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो सबसे पहले इस बीमारी की पहचान कैसे करें, इस बारे में क्या बताएंगे साहब? देखिए, आपको अंदर कुछ भी आपकी अगेंस्ट जैसे अंदर से घबरा, मन का चिड़चिड़ापन हो जाना या तो बिल्कुल या बहुत ज्यादा आना या कुछ भी ऐसी चीज जो आपको लगता हो अंदर से आप अपने आप को नॉर्मल महसूस नहीं कर रहे, या आपके घर वाले या लव्ड वंस कहें कि आपके बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है। देखिए, इस स्टेज पे जब पूरे भारत में पेंडेमिक की सेकंड लहर चल रही है तो नेगेटिव सोचना या नेगेटिव होना या टेम्परेरी थोड़े समय के लिए उदास होना वो नॉर्मल है। बट अगर कोई भी चीज ऐसी है जो ज्यादा समय के लिए रह रही है, या हर वक्त आपका कोरोना के बारे में सोचना, या हर वक्त आपका इतना ज्यादा खौफ हो जाना कि आपने लोगों से, घर वालों से भी बात बंद कर दी, या आपको जरा सा भी कोई टच कर जाए तो घर के अंदर भी तो आपको लगे हाय मेरे को कोरोना हो गया, या आप बार बार अपने शरीर को छू के चेक करें कि कहीं मेरे को कोई सिम्टम तो नहीं है। तो जरूरत से ज्यादा कोई भी ऐसे लक्षण जिसमें आपको लगे कि आपकी नॉर्मल नेचर से हटकर है, वो अधिकतर दर्शाता है कि आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है। उसकी फॉर्म कुछ भी हो सकती है और उसका रूप कुछ भी हो सकता है। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही है। डॉक्टर मलिहा, अब इसी सवाल का जवाब आपसे भी मैं लेना चाहूंगी। क्या अकेलापन होने लगता है? मानसिक परेशानियां किस रूप में सामने आती हैं ताकि हम इस बात को जान पाएं कि दरअसल संवादहीनता की स्थिति के कारण भी कहीं ना कहीं मानसिक स्ट्रेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए डॉक्टर मलिहा? उन तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर हरीश शेट्टी, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाता है वर्तमान दौर में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग अकेलेपन के शिकार हैं, बहुत सारे ऐसी पीढ़ी है जो पहले से ही किसी न किसी मानसिक
प्रताड़ना या परेशानी को जूझ रही है, इन सब के बीच इस बात का डर कि कहीं हम कोरोना का शिकार ना हो जाए, तो दूसरी तरफ एक बड़ी आबादी ऐसी है जो कोरोना का शिकार है। ये सब कहीं ना कहीं इस मानसिक बीमारी से परेशान चल रहे हैं। तो सर, सबसे ज्यादा परेशानी किन लोगों के लिए है और ऐसे लोगों के लिए क्या सुझाव देंगे आप ताकि इस मानसिक स्ट्रेस से हम बच पाए? प्रचार की बोली और खुद की बोली, इसके बीच में टक्कर है। प्रचार की बोली है कि सब मर जाएंगे और सबकी मृत्यु होगी। खुद की बोली क्या होना चाहिए, हम खुद को क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बिल्कुल मेरे दोस्त ने जो कहा उससे बिल्कुल सहमत हूं। खुद की बोली क्या है, 80% लोग घर में इलाज कर सकते हैं। दूसरी 97-98% लोग घर आते हैं। तो उस समय जब डर लगता है तो हम स्तब्ध हो जाते हैं। स्तब्ध हो जाते हैं तो हमें अपना डर और बढ़ जाता है, और कुछ नेगेटिव समाचार यदि अपने कान में आए तो और डर बढ़ जाता है, और हम किसी से बात नहीं करते। उस समय दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक, अपने सोशल नेटवर्क के साथ संबंध रखना, अपने दोस्तों के साथ बात करना, अपने जो रिश्तेदार है उनके साथ बात करते रहना, और अपना डर बांटना। डर जब बढ़ता है तो कम होता है, पर ऐसे लोगों के पास डर मत बांटना जो और डरे हुए हैं, उनके साथ बातचीत करोगे तो डर और बढ़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, कुछ ना कुछ घर में काम करते रहना। 24 घंटा कोरोना के बारे में बात मत करना, और भी बहुत कुछ बातें हैं जो हम कर सकते हैं साथ में। नंबर 3, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है उनके लिए 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है। सुबह जब आप काम पे जाते हो तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव कहते जाना। जब अस्पताल से लोग घर जा रहे हैं तो उनको अच्छी तरह से टाटा करना, कहना कैसे लगता है, और उनकी जब अप्रिसिएशन आप सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और जब कोई शव अस्पताल से जाता है उन्हें भी हो सके तो विदाई देना। जब हमारी मन की भावना ऊपर नीचे होती है और उसके साथ साथ हमें अपने डीन से अप्रिसिएशन मिलता है, हमें जो इम्प्रूव होते हैं उनके साथ उनसे अप्रिसिएशन या प्रशंसा मिलती है तो अच्छा लगता है। साथ साथ में अकेलापन, ये बहुत रिस्की है। मैं इतना डरा हुआ हूं कि मैं किसी से बात ही नहीं करूंगा। नहीं, बातें करते रहना, छोटी-छोटी काम, अपने काम करते रहना, खुद का उद्योग जो है वो चालू रखना, और यदि अपने घर में कोई क्वारंटाइन है तो उनके साथ संपर्क रखना। रोज सुबह कितना ऑक्सीजन है, क्या है तुम्हारा ऑक्सीमीटर, यह मत पूछना, उससे कहना अंदर चलते रहना, अपने मित्रों के साथ संपर्क रखना, डॉक्टर का राय बिल्कुल फॉलो करना। और यह करते करते और एक बात है, अपने मोहल्ले में, अपने बिल्डिंग में हो सके तो औरों को मदद करना, खाना देना या उनकी आत्मविश्वास बढ़ाना। जब हम किसी को मदद करते हैं तो अपना स्ट्रेस कम होता है। और याद रखिए, प्राणायाम यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के जो सेलर्स हैं वो भी करते हैं यूएस नेवी के आदेश से। तो प्राणायाम और थोड़ा व्यायाम साथ में करना। नींद से खिलवाड़ मत करना, इम्यूनिटी कम हो जाएगी और डर भी बढ़ेगी। और हो सके तो 7-8 घंटे की नींद लेना। और यदि अपने घर में मृत्यु हुई है या किसी के घर में मृत्यु हुई है, किसी के घर में मृत्यु हुई है तो उन्हें कंडोलेंस देना, बट शर्लॉक होम्स मत बनना, इंक्वायरी ऑफिसर मत बनना। कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन से हॉस्पिटल में गए, कहाँ गए, कौन डॉक्टर से, नहीं। जब हम अपना कंडोलेंसेस उन्हें देते हैं तो अपना मन भी हल्का हो जाता है, हम जुड़ जाते हैं। और आखिरी एक बात, अपने घर में यदि मृत्यु हुई है तो एक दूसरे को अवॉइड मत करना, आंसू बहाना। जब हंसते हैं तो हम फैमिली एक साथ होते हैं, पर जब आंसू बहाने का जब वक्त आता है तो फैमिली दैट क्राइज टुगेदर हील्स टुगेदर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और जिस अंदाज में आपने डॉक्टर साहब ये बातें बताई, यकीनन जो आम लोग हैं उनको काफी कुछ इससे जानने और सीखने को मिला होगा। क्योंकि ये जो मौजूदा वक्त है, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अकेलेपन का शिकार हो रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि संवादहीनता की स्थिति नहीं आए, बात करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है मौजूदा वक्त में। ऐसे में डॉक्टर समीर मल्होत्रा, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए, ये बातें कहने में हालांकि आसान लगती हैं, लेकिन जब भी हम अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं उस समय सबसे ज्यादा यही लगता है कि हम बिल्कुल अकेले रहें, किसी और से बातचीत नहीं करें। कई लोगों को अकेले में ही सुकून मिलने लगता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? देखो, मैं कहूंगा कि पहले तो जो डॉक्टर भूरा ने और डॉक्टर शेट्टी ने बात की बिल्कुल सहमत और बहुत अच्छे सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। इसी बात को आगे रखते हुए कहूंगा कि जब आप अकेले महसूस कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है, एक तो टेंशन का माहौल तो है ही इस समय, क्योंकि पैंडेमिक है और इसके चलते कई फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, कई जगह इसकी हम खबरें सुन रहे हैं। तो बहुत अधिक नेगेटिव न्यूज को हमने कंज्यूम नहीं करना, पहली चीज। और जब हम ये सोचते हैं ना कि हम असहाय हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे, और हम नेगेटिव चीजें अगर सुन रहे होते हैं
तो उसमें हम और अधिक असहाय महसूस करते हैं, हम और अधिक लोनलीनेस महसूस करते हैं और हेल्पलेसनेस महसूस करते हैं। और ये जो लोनलीनेस और हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स हैं, असहाय की फीलिंग जो है, ये आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर धकेलती है। तो बहुत जरूरी है कि खुद से एक पॉजिटिव संवाद रखें, अपने मन में पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशंस दें और ये देखें कि मैं क्या कर सकता हूं। जैसे डॉक्टर शेट्टी ने भी कहा कि आप किसकी क्या मदद कर सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार वो प्रयास कीजिए। हमें इंक्वायरी ऑफिसर नहीं बनना। हमने इंटरनेट पे कई बार मैं देखता हूँ जो यंगस्टर्स हैं खासतौर पे नेट पे बैठकर बहुत ज्यादा गूगल सर्फ करते हैं, सिम्टम्स ना होते हुए भी कुरेद के देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं हमें ये सिम्टम तो नहीं, कहीं हमें वो तो नहीं। ऐसे में व्याकुलता और घबराहट बहुत बढ़ती है। तो अपना चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ऑन रखना है, परिवार के सदस्यों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से संपर्क रखना है, टेलीफोनिक वार्ता रखनी है, पॉजिटिव बात करने का भी प्रयास करना है, जहां यथानुसार जो आपसे बन सकता है उसकी दूसरे की मदद करने का भी प्रयास करना है। इस समय एज अ कम्युनिटी हमें एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करनी है, बजाय ये देखने की मेरा कितना फायदा है उस चीज में। लेकिन जो लोग मानसिक बीमारी का शिकार होते हैं, शुरू में उन्हें पता नहीं चलता। ऐसे में डॉक्टर मलिहा हाशम, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, वो कौन कौन से लक्षण होंगे जिसके जरिए हम जान सकते हैं कि हम मानसिक बीमारी का शिकार हो सकते हैं इन लक्षणों के जरिए? और ऐसे में तत्काल आप जिस सोशल नेटवर्किंग की बात डॉक्टर कर रहे हैं, इसके अलावा परिवार वालों के साथ भी एक बेहतर तालमेल, अगर हम कोरोना के मरीज हैं और सेल्फ आइसोलेशन यानी कि घर के भीतर किसी अलग कमरे में हैं, तो वो क्या करें? सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पहचान क्या हो, डॉक्टर मलिहा। जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। सबसे पहले हमें ये देखना है कि चेंजेस क्या है, क्योंकि कैसे हो रहा है कि हम लोग कॉमन पीपल अगर ऐसे ही घर में बैठे हैं, तो ये स्पेशली पैंडेमिक सिचुएशन में, तो पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग की रूटीन चेंज हो गई है। यहाँ पर पहले हम लोग 24/7 कोई ना कोई काम में बिजी रहते थे, अभी वैसा नहीं है। लेकिन कोई ना कोई ऐसे इंटरेस्ट रहते ही है जो एक पर्सन कंटिन्यू करता है, तो हमें वो नोटिस करना चाहिए कि क्या उसके इंटरेस्ट कम हो चुके हैं। अगर वो टीवी देखना पसंद करता है, तो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो अभी भी वही पसंद कर रहा है? क्या उसके खाने पीने में चेंजेस है? क्या वो खाना पीना पसंद कर रहा है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके पसंद का खाना भी उसको पसंद नहीं आ रहा है, फिर उसको नींद नहीं आना, सिंपल सी चीज है। वो कंप्लेन कर रहा है मुझे नींद नहीं आती है, या फिर ज्यादा सो लेता है वो इंसान, और अचानक से कोई तबीयत बिगड़ जाना, मतलब उनके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है, वो सामान्य व्यवहार नहीं करते हैं, आप ये बता रही हैं। एग्जैक्टली। और ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ है तो जाकर उनसे बात करो, उनसे पूछो कि क्या हुआ है, ऐसा क्या है जो अभी चेंज हुआ है। कभी कभी तो स्ट्रेस, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, उसके ऊपर भी ये सारे सिम्टम्स दिखने में आ जाते हैं, और जब ये स्ट्रेस की लेवल बढ़ जाती है तो वो किसी भी इलनेस में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो या कोई और। मैं बाकी डॉक्टरों के पास जाऊं उसके पहले एक और सवाल का जवाब मैं आपसे जल्दी से लेना चाहूंगी डॉक्टर मलिहा। पिछले साल भी हमने देखा था, इस साल भी लॉकडाउन की स्थिति में खासतौर से घरेलू हिंसा का शिकार महिलाएं बहुत ज्यादा होती हैं। पिछली बार पूरे देश में लॉकडाउन था तो अलग अलग जगहों से खबर सामने आई। इस बार कई ऐसे राज्यों ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद घर में घरेलू झगड़े बढ़ गए हैं और महिलाएं मानसिक तनाव की स्थिति का सामना कर रही हैं। उनके लिए खासतौर से आप क्या सलाह देना चाहेंगी? उनके लिए मैं स्पेशली यही कहूंगी कि ऑफकोर्स हमारे पास बहुत सारी संस्थाएं हैं जो अभी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए खड़ी है। एक तो उनसे बात करें, और सबसे बेसिक जो उन्हें करना चाहिए घर बैठे बैठे वो है, जैसे कि मैं अगर खुद का एग्जांपल लूँ तो मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रही हूँ ओवर द ग्लोब। जो जहाँ पर ऐसी जगह है वहाँ पर मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, और अगर हम लोग नॉर्मली हमारे ही हॉस्पिटल की बात करें, हेल्थ केयर सिस्टम की, तो हर हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी जगह पर हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन थ्रू बात कर सकते हैं। तो ऐसी लेडीज को मैं एक्चुअल में रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर ऐसा कुछ है तो आप डायरेक्टली संपर्क करें थ्रू फोन कॉल, और आप बात करें ताकि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, आपको सिम्टम्स के लिए आपको प्रॉपर हीलिंग मिले, आपको सपोर्ट मिले, ताकि आप उससे बाहर निकाल कर खुद के लिए कुछ स्टैंड ले सको। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग स्टैंड लेने की बात करते ही हैं हर किसी को कि हाँ स्टैंड लो, कुछ ना कुछ करो, लेकिन ये सारे जब सिम्टम्स आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस पर भी अफेक्ट करता है, वो लीड कर सकता है मेंटल इलनेस।
तो जब इंसान खुद मेंटल इलनेस का शिकार है, वो कैसे खुद के लिए स्टैंड ले पाएगा? तो इसके लिए हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। जो आसपास के लोग हैं उन्हें जाकर उनको एनकरेज करना चाहिए, उन्होंने बोलना चाहिए कि जाओ ऐसे कोई प्रोफेशनल से जाके उनको कांटेक्ट करो, फोन कॉल करो, उनसे बात करो, सपोर्ट करो। सपोर्ट लेने के बाद उसके लिए स्टैंड लो, बेस्ट वे यही है। और अपने घर वालों की भी मदद इस तरह की महिलाएं, चूंकि बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर हम संवाद को खत्म कर देंगे, यानी कि जो बातचीत होती है, कहा जाता है कि मन में जितनी भी बातें हो अगर उसको निकाल दिया जाए तो शायद मन हल्का हो जाता है। कई बार डॉक्टर की ओर से ये बातें भी कही जाती हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो अगर आप बात करेंगे तो यकीनन उसके जरिए आपके दिल में जो कुछ भी है वो बातें बाहर आ जाएंगी और आपका मन, आपका। संदीप वोरा, लेकिन मौजूदा वक्त में अगर हम आए तो 3 तरह के लोग देखे जा रहे हैं। एक वो जो इस डर में जी रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो मैं कोरोना का शिकार हो जाऊं, और वो अपनी घर की खिड़कियों तक को खोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इतना ज्यादा डर इस वक्त व्याप्त है। दूसरी तरह के वो लोग हैं जो कोरोना का शिकार हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि इतने लोगों की मौतें, चूंकि सोशल मीडिया हो, अखबार हो, न्यूज चैनल, हर जगह वो आंकड़े देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और तीसरी तरफ वो लोग जो पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित हैं और ऊपर से कोरोना हो गया है, उनकी भी मानसिक स्थिति। ऐसे में उनको आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि हमने अक्सर देखा है जो लोग मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वो इस तरह की बीमारियों को जल्दी हरा देते हैं, तो वो अपने आप को मानसिक तौर पे कैसे मजबूत करें, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, आपने जो 3 कैटेगरीज की बात की, उसमें बोला एक कैटेगरी जिसमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में आके वो व्यक्ति जो है वो कुछ दरवाजा नहीं खोल रहा, विंडो नहीं खोल रहा। तो ये जिस तरह की एक्सट्रीम जो थॉट्स होते हैं उसमें उस व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि बहुत ज्यादा अगर वो कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो उसके आसपास वाले जो हैं उससे बैठ के बात करें, उसके थॉट प्रोसेस को समझें और उसके साथ एक लॉजिकल रीजनिंग करके देखें। अगर उनको लगता है कि जो उनकी बातचीत से दूसरे व्यक्ति को फर्क पड़ा तो ठीक है, अगर उनको लगता है नहीं है तो कई बार क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आपके अंदर एक्सट्रीम डिप्रेशन आ जाता है या शक आ जाता है, जिसको हम पैरानोया कहते हैं। तो इस तरह से कोई भी लक्षण हो सकता है। तो अगर घर वालों को जो इंटरेक्ट कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ उनको ऐसा कुछ लगता है तो वो फिर, जैसे पहले बोला मेरे को पैनलिस्ट ने, कि अगर जरूरत पड़ती है तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज अब डिजिटल माध्यम से उपलब्ध है, वो ले सकते हैं। दूसरी कैटेगरी आपने बोला वो लोग जो बहुत ज्यादा इसके बारे में सोच के परेशान है बट वैसे नॉर्मल है, उनके लिए बहुत जरूरी है समझना, जैसे पहले बोला गया, कि आप जरूरत से ज्यादा हर वक्त 24 घंटे कोरोना की न्यूज के बारे में ना देखें, ना पढ़े, ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो बनी है आजकल उसमें हर कोई अपने हिसाब से स्पेशलिस्ट बन रहा है, उनके ना फॉलो करें, ना उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लें। जितना आप नेगेटिव न्यूज के अंदर घुसेंगे उतना ब्रेन पर लोड ज्यादा पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अपने आप को इस तरह से रखना। उसके अलावा योगा, प्राणायाम, फिजिकल एक्टिविटी और किसी तरीके की मेडिटेशन, ये सब चीजें जरूरी हैं। अपने डे को पूरा स्ट्रक्चर करके रखें, कुछ ना कुछ ऐसा अपने आप को मेंटली ऑक्यूपाइड रखें, कंस्ट्रक्टिवली हर वक्त कुछ करते रहे, स्पेशली वो लोग जो खाली बैठे हैं, वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी आपने बोली, जो ऑलरेडी मानसिक रूप से बीमार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने कैटेगरी को उठाया है। चित्रा जी, ये समझना जरूरी है कि काफी बार फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट वेव थी, एकदम लॉकडाउन हुआ था तो काफी हमारे मरीज ऑल ओवर द कंट्री उनको दवाई मिलनी बंद हो गई थी। तो पहली चीज जरूरी है, अब वो ऑफ कोर्स नहीं है, तो पहली चीज है कि जो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं उनकी मेडिसिन। मैं सीधे आपका रुख करते हुए, चूंकि मैंने ये एग्जांपल इसलिए भी दिया था, जो 3 सवाल एक करके मैंने डॉक्टर वोरा से पूछा था, क्योंकि लखनऊ के कृष्णानगर से एक खबर सामने आई जहां पर 60 साल के एक व्यक्ति और 25 साल के एक शख्स की, उन्हीं के बेटे की जान चली जाती है। वो सेल्फ आइसोलेशन में थे कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, और उनकी विकलांग पत्नी रहती है जो 4 दिनों तक उनके शव के साथ घर के भीतर कैद रहती हैं। जब बदबू आती है तब आस पड़ोस को पता चलता है, पुलिस को फोन किया जाता है और तब उनके घर को खोला जाता है। ऐसी स्थिति बहुत खतरनाक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये परिवार बाकी लोगों से बिल्कुल कनेक्शन में नहीं होगा, आपसी कम्युनिकेशन नहीं होगी, इस वजह से इस परिवार का ये हाल हुआ। ऐसे में दोबारा इस तरह की स्थिति किसी के साथ नहीं बने, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। साथ ही जो लोग सेल्फ आइसोलेशन में हैं और पूरा का पूरा परिवार इस वक्त कोरोना से संक्रमित है, उन्हें लक्षण हो भी या फिर नहीं हो, उनके लिए क्या सलाह देंगे आप, डॉक्टर हरीश? जब ऐसे समय पर मोहल्ले वालों का एक कर्तव्य है, हम कहते हैं उनका स्पेस है, उनकी जिंदगी है, हम क्यों वहां दखल दे। पैंडेमिक के समय दखल दो, उस स्पेस को एनक्रोच करो, पूछताछ करो कि क्या हो रहा है। ये समाज का कर्तव्य है कि जो अकेले हैं उनके पास जाने का, रीचिंग आउट टू देम, एंड दैट इज नंबर 1। बिल्कुल। विकलांग जो बच्चे हैं जिनको कोविड होता है,
या मेंटली जो जो व्यक्ति है जिनको होता है कोविड, उनके लिए हर एक टास्क फोर्स में सेपरेट गाइडलाइंस देना चाहिए। विकलांग बच्चों का बात ही नहीं कर रहे कोई। सर, यहाँ पर तो महिला विकलांग थी, जो मैंने लखनऊ का केस आपके सामने, महिला विकलांग थी, और जब उनको निकाला गया उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। बिल्कुल, तो इसमें यह है कि आसपास के लोग सिर्फ अपना कपड़ा ना बचाए, अपना जान ना बचाए, अपने मोहल्ले का विचार करें। और खास करके जो युवा है, उनका काम नहीं है कि साइकिल में और मोटर में घूमना या बाइक में घूमना, वो सभी इकट्ठा होकर अपने मोहल्ले में कितना विकलांग लोग हैं, कितने मेंटली लोग हैं, कितने वृद्ध लोग हैं, कितने ब्लड प्रेशर हाई बीपी वाले लोग हैं, कितने हार्ट पेशेंट्स के वाले लोग हैं, उनके घरों पे ध्यान देना और उनके खिड़कियों पर और दरवाजे पर खटखटाना। अकेले रहने वालों को अकेले रहने मत दीजिए। समाज का कर्तव्य है कि उनके पास जाए। और एक बात कहता हूं कि वहां की अथॉरिटीज जो है, उनके पास लिस्ट है, और यदि क्वारंटाइन में जो लोग हैं उनका कोई फोन नहीं है, तो जो सिस्टम है, जो वहां की कमिटीज है, वहां के अस्पताल है, वहां के क्वारंटाइन सेंटर्स के इंचार्ज है, उनका कहानी उनको फोन करके पूछना क्या हुआ आपको। यदि किसी का फोन नहीं आया तो घर पे होम विजिट करना हेल्थ वर्कर का एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ सरकार को डिसेबल्ड लोगों की लिस्ट और उनकी हालत क्या है इसका पूछताछ करने का जो आवश्यक है, वो बहुत जरूरी है। और दिस इज द राइट ऑफ द विकलांग पीपल। और एक बात मैं आपको कहूंगा बहन जी कि विकलांग बच्चों को बहुत तकलीफ है। उनको जब कोविड होता है, जब वो एडमिट होते हैं, जिनको ऑटिज्म है, जिनको सेरेब्रल पाल्सी है, उनका बिहेवियर भी बड़ा ऑड होता है। और उस सिस्टर्स और हाउसकीपिंग स्टाफ को पता नहीं होता है उनके साथ कैसे बर्ताव करे। उस समय उस बच्चों के साथ उनके जो केयर टेकर है उनको भी एडमिट करना, और उनके लिए टास्क फोर्स का गाइडलाइन रहना हर एक स्टेट में कि विकलांग बच्चों को या विकलांग व्यक्ति को या उनके क्लोज संबंधी को यदि कोविड हुआ तो सरकार को क्या करना चाहिए, अस्पतालों को क्या करना चाहिए, इसके प्रोटोकॉल होना भी बहुत आवश्यक है। बहुत विकलांग बच्चों और वृद्ध और एडल्ट को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि उनको कैसे हैंडल करना जब उनके पति और उनके पत्नी या उनके क्लोज रिलेटिव्स का डेथ होता है, या उनको जब तकलीफ होती है तो कैसे हैंडल करना, ये अभी पता नहीं। इसके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल होना जरूरी है। डॉक्टर समीर मल्होत्रा, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि मौजूदा वक्त में हम सब देख रहे हैं अस्पतालों के बाहर जिस तरह की कतारें लगी हुई हैं, कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी, डॉक्टर्स भी किस मानसिक अवस्था से इस वक्त गुजर रहे हैं, इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं। उनकी परेशानियों को आप कैसे बढ़ाएंगे? और इसी के साथ साथ एक और सवाल, ये जो कोरोना की तीसरी लहर की बात कही जा रही है और इसमें बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित होंगे, इस खबर के आने के बाद से माँ बाप परेशान हैं, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने आप को मानसिक तौर पर कैसे संभालें, क्या करें ताकि वो खुद को भी और अपने बच्चों को भी मजबूती दे पाए, ताकि वो किसी भी मानसिक बीमारी का शिकार ना हो। डॉक्टर समीर, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि तन और मन का बहुत गहरा लिंक है, बहुत गहरा ताना बाना है। यदि हम शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो साथ साथ अपने मन का भी हम ध्यान रखते हैं, और इसी प्रकार से यदि हम अपने मन का और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो हमारे शरीर में भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आती है, हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, बिल्डअप होती है। और ये देखा गया है कि जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, घर में लड़ाई झगड़े हैं, टेंशन का माहौल है, क्योंकि जब आप एक घर में रह रहे हैं और आजकल लॉकडाउन की स्थिति है तो उसमें कई बार एक दूसरे को टोका टाकी भी कुछ अधिक हो रही है, जिसके चलते भी कुछ केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के, मैरिटल डिस्कॉर्ड के, फैमिली डिस्कॉर्ड के बढ़ के सामने आ रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि अपने मानसिक संतुलन को बरकरार रखें, बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी दूसरे के काम में ना करें। घर के अंदर कोशिश करें कि घर का वातावरण पॉजिटिव रहे, और वो तभी होगा यदि आप खुद को पॉजिटिव रीअफर्मेशंस देते हैं, आप खुद के लिए खुद को व्यस्त रखते हैं पूरा दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में जो पॉजिटिव हैं। फिर अब जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है तो जो लोग अब वैक्सीनेशन करवा सकते हैं उनको बिल्कुल करवानी चाहिए। इसकी कई प्रकार की भ्रांतियां भी फैल रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जिसका हमने शिकार नहीं होना। समय रहते यदि हम वैक्सीनेशन कराते हैं तो हम बचाव करते हैं, न केवल अपना बल्कि सामाजिक तौर पे और अपने परिवार का भी। दूसरी बात, बच्चों का कैसे ध्यान रखा जाए, तो खास तौर पे नींद इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के हम जो देख रहे हैं, घर में जो बच्चे बैठे हैं, पहले तो स्कूल जाते थे दिन में, रात को टाइमली सो जाते थे क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता था। अब क्योंकि अब स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं लॉकडाउन के चलते और कोरोना के चलते, तो रात के समय बच्चे कई बार बहुत लेट रात तक जगते हैं, कई बार इंटरनेट के साथ, कई बार इंटरनेट गेमिंग कर रहे होते हैं, कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक वायलेंट गेम्स खेल रहे होते हैं। इस तरह की चीजों से हमें बचना है। कोशिश करें थोड़ी सी घर में फिजिकल एक्सरसाइज करें, हेल्थी डाइट लें।
हेल्दी डाइट से भी काफी फर्क पड़ता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। उसमें खासतौर पे सिट्रस फ्रूट्स है, बनाना है। अगर आप किसी चीज की कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो आपको उस तरह का अच्छा बैलेंस्ड डाइट पूरे दिन में लेना है, जिसमें मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं। जब आप प्रॉपर डाइट लेते हैं, समय पे सोते हैं, रात को अगर आप 12 बजे तक सो जाते हैं, सुबह 7-8 बजे उठते हैं, तो आप 6-7 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं रात को, जिसकी क्वालिटी कहीं बेहतर है बजाय लेट सो के लेट उठने के। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और घर में कुछ फिजिकल व्यायाम, एक्सरसाइज, भ्रामरी प्राणायाम का भी रोल देखा जा रहा है। साइंटिफिक स्टडीज भी सामने आ रही हैं जिसमें देखा गया है कि उसके चलते आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और इसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज के बारे में भी चर्चा इस समय की जा रही है। तो इस तरह की कई चीजें साथ साथ आप कर सकते हैं घर में। और हम क्या कर सकते हैं, जब हम ये देखते हैं ना सिचुएशन जो है वो बहुत बड़ी है, उसको सोच सोच के कि बहुत मुश्किल है, इससे पार पाना बहुत मुश्किल है, तो हम एक नेगेटिविटी को जड़ कहते हैं, वो जड़ पकड़ती है। पर जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं कि हम मिलजुल कर एज ए फैमिली क्या कर सकते हैं, एज ए सोसाइटी क्या कर सकते हैं, एज ए राष्ट्र हम क्या कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम क्या मदद कर सकते हैं, तो एकजुट होकर इस समय वक्त है कि हम एकजुट होकर प्रयास करें इस महामारी से लड़ने का। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बहुत हेल्प करती है। अपना दिन का पूरा दिनचर्या बनी रहे कुछ ना कुछ, इसमें आप पॉजिटिव कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ समय अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए जिनको जरूरत है आपकी इस समय, यथानुसार जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप जो उनकी मदद कर सकते हैं जरूर कीजिए। और किसी को भी ऐसा एहसास मत दिलाइए कि वो अकेला है या वो असहाय है। ये बहुत जरूरी है। जो डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल में, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, लैब टेक्नीशियंस हैं, वो भी काफी ओवरवेल्म्ड है इस समय, उनको बहुत काम है। और उस काम के साथ साथ लोग आके कई बार लड़ाई झगड़ा भी करते हैं अस्पतालों में। हमें वो सब नहीं करना। कोशिश कीजिए, जैसे पहले भी बात हुई कि 85% लोग जो हैं वो घर पे भी रह के अपना उपचार करा सकते हैं डॉक्टरी सलाह के चलते। और दूसरा, यदि आपको आवश्यकता है और आप अस्पताल जा रहे हैं तो डॉक्टर्स के ऊपर नाराजगी, नर्सेज के ऊपर नाराजगी, उस तरह का भाव नहीं रखना, क्योंकि वो लोग मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से थक भी रहे हैं और निरंतर कार्यरत हैं। तो इस समय हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, एक तरह से हमें मदद कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को इसमें से बाहर निकलने की। एज ए समाज, एज ए सोसाइटी हमें इसमें से इकट्ठे मिलजुल कर बाहर निकलना है। और पॉजिटिव थॉट्स जो हैं, हमारे मन में बहुत शक्ति है। यदि हम अपनी विल पावर को जोड़ते हैं, हम फेथ को रखते हैं अपने मन में, हम प्रेयर्स करते हैं रेगुलर, हम मेडिटेट करते हैं, ये सब चीजें हमारे आत्मबल को बढ़ाती हैं, हमारा आत्मविश्वास जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और कोरोना को हराने के लिए भी हमारी सहायता करेगा। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और जब समाज के लिए खुद से वो कुछ कंट्रीब्यूट करता है तो यकीनन उसका बहुत असर भी पड़ता है। और जो देने की शक्ति होती है, यकीन मानिए वो भी आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा को आप कुछ भी दे सकते हैं। आप किसी को सहायता कर सकते हैं, किसी से बातचीत कर सकते हैं, किसी को मानसिक रूप से उसके आगे आने वाली परेशानियों के लिए तैयार कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो खुद भी आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। डॉक्टर मलिहा, सीधे आपका रुख करते हुए, क्या खान पान में भी किसी तरह का चेंज होना चाहिए? और जैसा कि इसके पहले डॉक्टर साहब ने हमें बताया, उनकी ओर से कहा गया कि रात में जल्दी सोना, डॉक्टर समीर मल्होत्रा बोल रहे थे, और सुबह उठना, मेडिटेशन करना। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात की भी शिकायत करते हैं कि उन्हें तो रात में नींद ही नहीं आती है, तो फिर वो रात में 3 बजे 4 बजे तक जगे रहते हैं, उसके बाद सोते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगी आप? जी, तो जैसे कि डॉक्टर समीर ने कहा कि सारे उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट। लेकिन जो आपने जैसे कि क्वेश्चन किया कि जल्दी सोना और जल्दी उठना, उसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कहीं ना कहीं कि हमारा एक रूटीन नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इस पैंडेमिक में एक्चुअल में पूरे रूटीन में चेंजेस आ गई है। तो इसकी वजह से रात को एक टाइम पर सोया करो, और जैसे कि सपोज आप 9 बजे सोते हो तो 9 बजे सोया करो, 10 बजे सोया करो, रोज उसी टाइम पर उठा करो, जैसे कि 7 बजे या 8 बजे, ताकि उतने आवर्स की, जैसे उतने घंटों की नींद आपको प्रॉपरली मिले। जब आपके माइंड में एक स्लीप पैटर्न फॉर्म होगा कि हाँ मैं इन्हीं घंटों के लिए सोना चाहती हूँ, इतने घंटों के लिए, जैसे कि 6 घंटों के लिए, 7 घंटों के लिए, तो आपको नींद भी बहुत प्रॉपरली आना स्टार्ट होगी। तो मैं पहले ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हमारी व्यूअर्स को कि आप सबसे पहले आपका स्लीप रूटीन चेंज कीजिए, एक टाइम चूज कीजिए और उसी टाइम को फॉलो कीजिए। दूसरी बात है कि एक हमारी इसमें एक ब्रेन टेक्निक है जो मैं अभी आपको बताना चाहती हूँ, जो आप एक्चुअली यूज कर सकते हैं और आपको रिलैक्सेशन ज्यादा महसूस होगा। मैं मानती हूँ कि मेडिटेशन ये सब करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें भी बोर हो रहा है कि हाँ नहीं आज नहीं कर सकते हैं या फिर आज मेरा मूड नहीं है, लेकिन ये जो ब्रेन एक्सरसाइज है ये कहीं ना कहीं मेडिटेशन से सिमिलर है। इसमें सिर्फ आपको इनहेल और एक्सहेल करना है।
ये मैं अपने सारे पेशेंट्स को कहती हूँ ताकि वो फॉलो करें और इसकी प्रॉपर रिजल्ट भी है। जैसे कि आपने इनहेल किया धीरे से, उसको बस होल्ड करना है कुछ सेकंड्स के लिए और फिर धीरे से एक्सहेल करना है। ये जो प्रोसेस है वो अगर आपने 20 टाइम्स जी मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट, जैसे कि उठने के बाद, दोपहर में और रात को सोने से पहले किया तो आपका जो मूड है वो रिलैक्स रहेगा, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आपकी ब्रेन फंक्शनिंग प्रॉपर होगी और आप अच्छे से सो सकते हैं। तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। और जहाँ पर खाने पीने की बात हुई थी तो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, जैसे कि बनानाज, एप्पल, एवोकाडो, ये सारी जो चीजें हैं, प्रॉपर लीफी वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस को कम रखने का काम करती है, स्ट्रेस को बैलेंस रखने का काम करती है। और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा पानी पीना ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, दिन में इतना पानी पियो कि मतलब ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि नहीं मुझे पानी नहीं पीना है, अभी मूवमेंट नहीं लेनी है, लेकिन ये पानी ही स्ट्रेस लेवल को बैलेंस रखने का काम कर रही है। ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होगा और बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि बार बार हमारे तमाम डॉक्टर्स की ओर से यही कहा जा रहा है कि अगर हम मानसिक रूप से मजबूत हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक है, नकारात्मकता का भाव हमारे भीतर नहीं आता है, तो यकीन मानिए ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं जिससे आप खुद को बाहर नहीं निकाल पाए। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर आपके मन में कुछ भी है, चाहे किसी भी तरह की भड़ास है, किसी तरह का डर है, किसी तरह की निराशा है, तो उसको बाहर लेकर आए, क्योंकि ये जो मानसिक बीमारी है वो सीधे सीधे आपके व्यवहार में भी परिलक्षित होती है और इससे ना सिर्फ आप खुद को बल्कि अपने परिवार को भी निराशा में डाल सकते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि परेशानी के बारे में कम सोचें। इससे निकलने के बाद और आप जल्दी जल्दी दो लाइन में इस कार्यक्रम को खत्म करने के पहले आप लोगों से सलाह क्या देना चाहेंगे सर, चलते चलते निराशा की स्थिति से अपने आप को कैसे हमारे दर्शक बाहर निकालें? पॉजिटिव सोचें, उन लोगों के साथ जो नेगेटिव बाय नेचर है दूर रहें और जरूरत से ज्यादा कोरोना के बारे में ना पढ़ें, ना दूसरों से डिस्कस करें, फोकस करें। ये एक फेज है जिससे हम पक्का निकलेंगे। पहले 100 साल पहले भी आई थी ये पेंडेमिक, उसमें भी 2 साल लगे थे बट हम निकल आए थे। इस बार भी हम निकलेंगे, थोड़ा समय लगेगा बट अल्टीमेटली पूरी तरह से निकलेंगे हम सब। डॉक्टर हरीश, भावना बांटिए, खुद को मदद कीजिए, औरों को भी मदद कीजिए। खुद का इलाज मत कीजिए, डॉक्टर के राय से इलाज कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए, हम सभी इसमें हैं, गुस्सा और रिजेंटमेंट हटाकर सभी के साथ संपर्क रखिए और ऐसे लोगों के साथ जिनसे हमने 10-10 साल बात नहीं की, फोन उठाकर बात कीजिए। कोरोना से कोरोना मिट सकता है। और प्राणायाम और पंचामृत, प्राणायाम, योग, अच्छा खुराक, नींद और मदद करना। और नींद के सबसे बड़े दुश्मन है स्क्रीन। स्क्रीन को 7-8 बजे बंद कीजिए तो 9-10 बजे नींद आएगी। और याद रखिए, नींद से खिलवाड़ मत करना, शरीर टूट जाएगी, हर एक ऑर्गन्स रोना शुरू करेंगे और इम्यूनिटी कम हो जाएगी। इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो आपका दरवाजा कोरोना के लिए खुल जाएगा। डॉक्टर समीर मल्होत्रा, क्या किताबें भी मदद कर सकती हैं लोगों को मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए और मानसिक परेशानी से निकालने के लिए? बिल्कुल कर सकती हैं। चाहे वो पॉजिटिव छोटी छोटी चुटकुले आप पढ़ें, चाहे आप कोई पॉजिटिव किताब इस तरह की जो आपको एक अच्छी मॉरल एजुकेशन देती है, चाहे वो आपका और हौसला बढ़ाती है, आत्मबल बढ़ाती है। सेल्फ हेल्प बुक्स भी कई अवेलेबल हैं। तो इस तरह की किताबें जो पॉजिटिव आपके माइंड फ्रेम को लेके आती हैं वो बहुत जरूरी है। वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त भी बन सकती हैं। और दूसरा, संतुलन बना के रखना है जीवन का। समय पे सोना है, समय पे उठना है, नित्य व्यायाम करना है। एक दिनचर्या हर इंसान के होनी चाहिए कि मैंने आज का पूरा दिन कैसे बिताना है। पहले से प्लान्ड वे में चलें, एक समय फिक्स कर लें रात को सोने का, उठने का। उससे आपकी दिनचर्या भी ठीक रहती है। और ये देखें कि मैं कैसे अपने आप को गेनफुली ऑक्यूपाई कर सकता हूँ, कैसे मैं पूरा दिन सकारात्मक रूप से अपनी मदद कर सकता हूँ, दूसरों की मदद कर सकता हूँ। और दूसरा, आत्मबल, विश्वास नहीं खोना, आत्मविश्वास नहीं खोना। और मदद की जो भाव है वो अपने मन में रखने हैं। किसी प्रकार की कुंठा, किसी प्रकार की जेलसी, किसी प्रकार की नेगेटिव इमोशंस को अपने मन में हमने घर नहीं करने देना। और जहां जहां हम सहायता कर सकते हैं, जिस अपने अपने अनुसार, वो करने का प्रयास भी करना है। ऐसा नहीं महसूस करना कि मैं अलग हूँ, अलग थलग हूँ। मिलजुल के रहना है इस समय।
आपस में वार्ता रखनी है, संवाद कायम रखना है, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों की ओर से कही गई। बहुत शुक्रिया आप चारों डॉक्टर का आज तक से जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यकीनन हर एक आपदा में एक अवसर भी छिपा होता है और आपको उसी अवसर को अपने लिए सदुपयोग करना है ताकि इस बीमारी से न सिर्फ हम निकल पाएं बल्कि मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत कर पाएं। और यकीन मानिए, जब आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, खुद पर भरोसा रहेगा, तो ऐसी कोई भी जंग नहीं जिसको आसानी से आप ना जीत पाए। इसी उम्मीद के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। खबरें आज तक पर लगातार जारी हैं।